नमस्कार। सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का विशाल युद्ध क्षेत्र, जहां इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। ऐसे में शब्द भी तीरों की तरह घातक हो सकते हैं। और युद्ध शुरू होने से ठीक पहले राजकुमार दुर्योधन अपने ही सेनापति गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचते हैं। वो जो कहते हैं सुनने में तो बड़ा सम्मानजनक लगता है, लेकिन उसके पीछे एक गहरा जहर छुपा हुआ है। पहली नजर में तो लगता है कि एक राजकुमार अपने सेनापति की तारीफ कर रहा है ना? पांडव सेना की कुशल व्यूह रचना की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन इन शब्दों में सम्मान से कहीं ज्यादा कुछ है। ये एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक हमला है। तो सवाल यही उठता है कि इन सीधे साधे दिखने वाले शब्दों के पीछे का असली मतलब क्या है? दुर्योधन अपने ही गुरु को आखिर क्या याद दिलाने की कोशिश कर रहा है? इसे समझने के लिए हमें अतीत की एक कहानी में झांकना होगा। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, अपमान और बदले की आग से भरी है। दुर्योधन की इस एक लाइन को पूरी तरह समझने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा। दो पुराने दोस्तों के बीच के एक संघर्ष को देखना होगा, द्रोणाचार्य और द्रुपद। उनकी कहानी ही इस पूरे मामले की जड़ में है। तो हुआ ये था कि द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के दोस्त थे। लेकिन जब द्रोणाचार्य गरीबी में मदद के लिए राजा द्रुपद के पास पहुंचे तो द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। बस इसी अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने अपने पांडव शिष्यों की मदद से द्रुपद को युद्ध में हरा दिया और सजा के तौर पर उनका आधा राज्य छीन लिया। यह अपमान राजा द्रुपद के दिल में आग की तरह सुलगता रहा। अपनी हार और अपमान से तिलमिलाए राजा द्रुपद ने बदला लेने की ठान ली, लेकिन उन्हें कोई साधारण बदला नहीं चाहिए था। इसके लिए उन्होंने एक शक्तिशाली यज्ञ का सहारा लिया, जिसका मकसद सिर्फ एक था, द्रोणाचार्य का अंत। देखिए, कितनी दिलचस्प बात है। द्रुपद ने अपनी सेना बढ़ाने के बजाय एक आध्यात्मिक अनुष्ठान का रास्ता चुना। उन्होंने सिर्फ एक योद्धा बेटा पाने के लिए यज्ञ नहीं किया, बल्कि एक ऐसा बेटा जो द्रोणाचार्य के विनाश का साक्षात साधन बने। और उस यज्ञ की अग्नि से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। और उसे जन्म के साथ ही ये वरदान मिला था कि वही द्रोणाचार्य का हत्यारा बनेगा। तो पांडव सेना का सेनापति कोई और नहीं बल्कि वो इंसान था जिसका जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। द्रोणाचार्य को एक ऐसी दुविधा का सामना करना पड़ा जो किसी भी शिक्षक के लिए कल्पना से भी परे है। उन्हें अपने ही होने वाले हत्यारे को ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव मिला। जी हां, जब धृष्टद्युम्न को सैन्य शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास लाया गया तो द्रोणाचार्य को उसके जन्म के वरदान के बारे में सब कुछ पता था। वो अच्छी तरह जानते थे कि वो उसी लड़के को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो एक दिन उनकी मौत का कारण बनेगा। अब द्रोणाचार्य एक गहरे धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ उनकी नियति थी, ये जानते हुए कि यही लड़का उन्हें मारेगा, और दूसरी तरफ एक शिक्षक के रूप में उनका धर्म था, जो कहता था कि हर शिष्य को बिना किसी भेदभाव के सबसे अच्छा ज्ञान दिया जाए। और यहीं द्रोणाचार्य का महान चरित्र सामने आता है। अपनी नियति को जानते हुए भी उन्होंने एक शिक्षक के तौर पर अपने कर्तव्य को चुना। उन्होंने धृष्टद्युम्न को शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे अपनी सारी सैन्य विद्या बिना किसी भेदभाव के सिखाई, ये जानते हुए भी कि वो अपने ही हाथों से अपने हत्यारे को हथियार थमा रहे हैं। तो चलिए अब वापस युद्ध के मैदान में चलते हैं और दुर्योधन के शब्दों को इस पूरी कहानी के साथ फिर से देखते हैं। अब हमें पता है कि जब दुर्योधन द्रुपद का पुत्र और आपका प्रतिभाशाली शिष्य कहता है तो वो सिर्फ तथ्य नहीं बता रहा, वो तो द्रोणाचार्य के सबसे गहरे घावों पर नमक छिड़क रहा है। दुर्योधन का एक वाक्य एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल है। पहला, वो धृष्टद्युम्न को आपका प्रतिभाशाली शिष्य कहकर उस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है कि द्रोण की अपनी ही शिक्षा अब उनके खिलाफ खड़ी है। दूसरा, द्रुपद का पुत्र कहकर वो पुराने अपमान और धोखे की याद दिलाता है। और तीसरा, वो द्रोण को ये याद दिला रहा है कि अतीत में आपकी उदारता ने आपके लिए एक हत्यारा पैदा कर दिया, तो इस बार मैदान में कोई नरमी नहीं दिखनी चाहिए। दुर्योधन का असली मकसद बिल्कुल साफ है। उसे डर है कि द्रोणाचार्य पांडवों के खिलाफ लड़ते हुए नरम पड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी तो उनके प्रिय शिष्य थे। इसलिए वो धृष्टद्युम्न का उदाहरण देकर ये पक्का करना चाहता है कि द्रोणाचार्य इस बार पूरी क्रूरता और बिना किसी लगाव के युद्ध करें। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। द्रोणाचार्य की कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, ये कर्तव्य, नियति और निष्ठा के बीच एक बहुत ही उलझे हुए संघर्ष को दिखाती है।
जब किसी का धर्म ही उसकी मृत्यु का रास्ता तैयार करे, तो सही और गलत का फैसला आखिर कैसे किया जाए, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।